अगले 3-4 सालों में राजधानी रांची की सूरत पूरी तरह बदलने वाली है। राजधानी की सड़कों में एक के ऊपर एक फ्लाईओवर दिखाई देंगे। वाहनों की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने से ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं आएगी। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही एक साथ 3 नए फ्लाईओवर का निर्माण होने जा रहा है। यानी अब सड़कों पर वाहनों की कतारों की जगह रफ्तार दिखाई देगी। राजधानी रांची का आसमान आधुनिक फ्लाईओवरों से सजा नजर आएगा। इन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के कारण पूरी रांची किसी बड़े महानगर की तरह दिखाई देगी। रांची अब सिर्फ झारखंड की प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी ढांचे की मिसाल बनने की ओर तेजी से पांव पसार रही है। इस दिशा में सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि शहर की 3 बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर एवं एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं की सभी प्रशासनिक बाधाएं दूर हो चुकी हैं और इनके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। अनुमान है कि करीब 1.5 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और दुर्गा पूजा दिवाली के बाद निर्माण कार्य धरातल पर उतरने लगेगा। अब इन फ्लाईओवर्स का निर्माण कहां होगा, इसमें कितने का खर्च आएगा, ये डिटेल में जानेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। राजधानी रांची में एक साथ 3 नए फ्लाईओवर का निर्माण होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में हरमू रोड फ्लाईओवर, अरगोड़ा डिबडी फ्लाईओवर और करमटोली चिरौंदी एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा हरमू रोड फ्लाईओवर की हो रही है, क्योंकि इसे मौजूदा रातू रोड फ्लाईओवर के ऊपर बनाया जाएगा। रातू रोड फ्लाईओवर से इसकी ऊंचाई 23 फीट होगी। ये राजधानी रांची समेत झारखंड का पहला ऐसा फ्लाईओवर होगा जिसे एक के ऊपर एक बनाया जाएगा। आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से तैयार होने वाला ये फ्लाईओवर विशाल पिलरों पर टिका रहेगा और करीब 3.8 किलोमीटर लंबा होगा। इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। फ्लाईओवर के लिए रैंप का निर्माण सहजानंद चौक के पास किया जाएगा, जो ट्रैफिक व्यवस्था को आसान बनाएगा। वहीं जज कॉलोनी और सूचना भवन के पास प्रस्तावित रैंप कांके रोड, मोराबादी और रेडियो स्टेशन क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों के लिए सफर को बेहद सुविधाजनक बना देगा। इसके अलावा मारवाड़ी भवन के पास बनने वाला रैंप रातू रोड चौक, पहाड़ी मंदिर रोड, सती मंदिर और नौवा टोली की ओर से जाने वाले वाहनों को भी बिना अतिरिक्त चक्कर लगाए सीधे फ्लाईओवर से जोड़ देगा। हरमू रोड फ्लाईओवर के निर्माण में लगभग 326 करोड़ रुपए का लागत आ सकता है। इसे 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी हरमू रोड फ्लाईओवर के निर्माण से सड़कें केवल ऊंची नहीं होंगी, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों को पहले से कहीं अधिक करीब ले आएगी। दूसरा है अरगोड़ा चौक से डिबडी तक बनने वाला फ्लाईओवर, जिसमें लगभग 223 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर के आसपास होगी। ये फ्लाईओवर हरमू रोड स्थित काव्स रेस्टोरेंट के पास से शुरू होकर डिबडी ब्रिज तक पहुंचेगा। इस फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत इसका गोल चक्कर होगा। इस गोलंबर या गोल चक्कर का निर्माण बीचों बीच अरगोड़ा चौक में किया जाएगा। गोल चक्कर के चारों ओर फ्लाईओवर का रैंप उतरेगा। इसका विस्तार अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ की ओर, चापू टोली तक और अशोकनगर रोड नंबर 3 तक होगा, ताकि अशोकनगर और कटहल मोड़ से आने वाले वाहन एक दूसरे में बिना उलझे आसानी से इस फ्लाईओवर पर चढ़ और उतर सके। इससे हर रोज हजारों लोगों का समय बचेगा और जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। गोल चक्कर का आइडिया दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था। उन्होंने ही अरगोड़ा चौक के ऊपर गोल चक्कर बनाने का निर्देश दिया था, ताकि कई महत्वपूर्ण सड़कें आपस में कनेक्ट हो जाएं और लोगों को आवागमन में सुविधा हो। वहीं करमटोली से चिरौंदी तक बनने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर में तकरीबन 351 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 2 किलोमीटर का फ्लाईओवर और लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद मोराबादी, बोड़िया और रिंग रोड के बीच आवागमन कहीं अधिक तेज और सुगम हो जाएगा। इतना ही नहीं, रातू रोड और मेन रोड क्षेत्र से निकलने वाले वाहन करमटोली होते हुए सीधे रिंग रोड से रामगढ़ और हजारीबाग की ओर बढ़ सकेंगे। यानी शहर के भीतर से गुजरने वाला भारी ट्रैफिक अब वैकल्पिक और तेज मार्ग पा सकेगा। इन तीनों फ्लाईओवर्स का निर्माण स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं, बल्कि पूरे शहर की कार्य संस्कृति, यात्रा समय और आर्थिक गतिविधियों पर भी दिखाई देगा। राजधानी रांची को अब तेज रफ्तार, स्मार्ट यातायात व्यवस्था और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे की वजह से नई पहचान मिलेगी। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी अमन। शुक्रिया।